नमस्कार, सूबे की सरकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने तोशाम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है। इस दौरान तोशाम अनाज मंडी में जनसभा का आयोजन भी किया गया। नामांकन के दौरान बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव, लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी मौजूद रहीं। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कहा कि तोशाम चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह की कर्मस्थली रहा है। इस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर तक चमकाना उनका उद्देश्य रहा। मैं तोशाम के सभी सम्मानित लोगों से आज प्रार्थना करती हूं कि मुझे जिताएं, ताकि आने वाला टाइम उसी तरीके से हम काम कर सके जैसे किया है। गांव-गांव में विकास किया है, कोई ऐसा काम नहीं जिस पे घोर से घोर विरोधी भी नहीं कह सकता जहां काम नहीं हुआ। इस काम को आगे बढ़ाएंगे। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाएंगे आप? क्या हमेशा प्रगति, विकास, सबकी भलाई, 36 बिरादरियों का भाईचारा। आज श्रुति का विधिवत नॉमिनेशन हुआ है और श्रुति की पारी अब शुरू होगी और आप देखिएगा अपने दादा का, अपने पिता का, अपनी मां का नाम जो है और अपने लोगों का, तोशाम के लोगों का जनहित के कार्य में तोशाम को अव्वल दर्जे के ऊपर जो है श्रुति हरियाणा के अंदर लेकर जाएगी। जिस तरह से मैंने 20 साल तोशाम की जनता को सींचा, तोशाम के इलाके का विकास करवाया, श्रुति जो है तो छोटी सी यहाँ पर आने शुरू हुई थी। चौधरी बंसीलाल जी उंगली पकड़ के अपना लेकर आते थे श्रुति को उस समय से, और उसके बाद अपने पिता का भी जो है पूरा काम करती थी। मेरा तो सारा चुनाव जब भी मैंने लड़ा 4 बार श्रुति ने संभाला है। और हरियाणा कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कई कांग्रेसी नेताओं के परिजनों को भी टिकट मिला है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल बिश्नोई के बेटे चंद्रमोहन को पंचकुला से प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के दामाद सोमवीर सिंह को बाढ़ड़ा विधानसभा से टिकट दिया गया है। इसी के साथ ही पूर्व मंत्री निर्मल सिंह को अंबाला शहर से उम्मीदवार बनाया गया है। और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला छावनी से भाजपा के उम्मीदवार अनिल विज ने बहुत इंतजार के बाद देर रात कांग्रेस की लिस्ट जारी होने पर चुटकी लेते हुए कहा कि दुनिया के सारे काले काम रात को ही होते हैं, इसलिए इनकी यानी कांग्रेस जैसी करतूतें कांग्रेस की हैं, उसी के अनुसार इनकी लिस्ट रात को जारी की गई है। इसके अलावा विज ने कहा कि अब और तब में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए उनके आमने सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए या राहुल गांधी खुद आ जाए। ये कांग्रेस की तूश को बहुत बर्बाद किया है और अब जहां जहां इनकी सरकारें हैं, चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक हो, सब जगह ये तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं और वो देश के लिए बहुत घातक है। पलवल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी गौरव गौतम ने नामांकन रोड शो निकाला। नामांकन के दौरान रोड शो निकाला। ये रोड शो हुड्डा चौक से लघु सचिवालय तक निकाला गया। रोड शो में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राज्यसभा सांसद अनिल जैन, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रही स्वाति सिंह, जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया और विधायक दीपक मंगला मौजूद रहे। इस दौरान गौरव गौतम ने कहा कि रोड शो में उनकी भीड़ से साफ जाहिर है कि बीजेपी इस सीट को भारी मतों से जीतने जा रही है और प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बहुत शानदार उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में था और एक ऐतिहासिक रोड शो सभी के सहयोग से, माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से हमने आज निकाला है। और ये रोड शो ही नहीं, ये अपने आप में पलवल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित कर रहा है। पलवल एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा और जो आयाम जिस प्रकार 10 साल में पलवल की कनेक्टिविटी, जेवर एयरपोर्ट हो, केजीपी हो, केएमपी हो, बॉम्बे एक्सप्रेसवे हो,
रेल कॉरिडोर हो, मेट्रो आने की व्यवस्था हो, सबके लिए नरेंद्र मोदी सरकार की जरूरत है। और आजाद उम्मीदवार अजीत गुलिया को हल्के के गांव सेलानी में भारी जन समर्थन मिला है। लोगों ने अपना आशीर्वाद, अब अजीत गुलिया चुनाव मैदान में उनके आशीर्वाद से उतर चुके हैं। अजीत गुलिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बादली हल्के में नशा और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। मौजूदा विधायक भी हल्के में काम नहीं करवा पाए। विधायक बनते ही पहले बादली के बस स्टैंड को बनवाया जाएगा और हल्के के लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर उनकी सेवा की जाएगी। सिलानी गांव में आपने देखा होगा कितनी बड़ी जनसभा थी, चौपाड़ में जगह नहीं रही, फिर हम बाहर आ गए और आपने देखा कितना मान सम्मान, कितना प्यार दिया। इस सिलानी गांव का तो इतना ऋणी हो गया मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा जीवन में। लोगों ने समस्याएं भी बताई है, समस्याओं के भी काम को गिनवाया। समस्याओं के लिए तो लोग मेरे को प्यार कर रहे हैं, सारी हम जड़ तक खत्म कराएंगे समस्या नहीं। पहले क्या सोच के राजनीति में? राजनीति एक सेवा करने के लिए, राजनीति में सेवा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए और वो राजनीति है। नहीं तो हमें राजनीति से तो कोई, जो और आदमी आते हैं वो सोर्स ऑफ इनकम मानते हैं, और मैं ये कहता हूँ ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं, ये सेवा करने का स्थान है, और इसलिए हम राजनीति में। गाँव का दौरा उधर जेजेपी ने 2 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें शाहबाद से रंजीत सिंह और नारनौल से सुरेश सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये लिस्ट है जेजेपी की। 2 उम्मीदवारों के नाम के साथ ही ये लिस्ट आई है। शाहबाद से रंजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है और नारनौल से सुरेश सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो जेजेपी और एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी का इस बार गठबंधन हुआ है। तो इस गठबंधन के तहत एक सूची का और ऐलान किया गया है, क्योंकि आज नामांकन की आखिरी तारीख है और 2 उम्मीदवारों की यानी प्रत्याशियों के नाम एक और लिस्ट जारी की गई है, जिसको आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। महेंद्रगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह यादव ने नामांकन किया है। उनके साथ पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के जो पुत्र हैं गौतम शर्मा, विधायक सीताराम यादव, जिला प्रधान दयाराम यादव उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि रामविलास शर्मा हमारे नेता है, मैं उनका कार्यकर्ता हूं और उनके आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिला है, किसानों को उनकी फसलों का भाव मिला है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता ने उनको आशीर्वाद दिया तो पहले जो कमियां रही हैं उनको दूर करेंगे। तो महेंद्रगढ़ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बीजेपी के जीत का दावा एक बार फिर से महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव करते हुए नजर आए। इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है और नामांकन दाखिल करने जब वो पहुंचे तो उनके समर्थकों की भीड़ आप देख सकते हैं। और इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि यदि जनता उनको आशीर्वाद देती है तो पहले के काम में यानी पहले के कार्यकाल में जो कमियां रह गई थी उनको दूर किया जाएगा और कमियों को दूर करते हुए विकास की गति को और रफ्तार बीजेपी की तरफ से दी जाएगी। इस दौरान कई दिग्गज भी उनके नामांकन में मौजूद रहे, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री समेत कई सारे लोग शामिल हुए। मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आदरणीय रामविलास जी के समर्थन में, प्यार से, सहयोग के कारण एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं पूरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय रामविलास जी शर्मा का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतनी लंबी तपस्या के बाद कार्यकर्ता की तरफ ध्यान दिया और उन्होंने कार्यकर्ता पर विश्वास किया और ये जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी। देखिए, ये चुनाव ही है और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी, ये पूरे प्रदेश में तय है। पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के दामाद बाढ़ड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर सिंह ने गांव गोलागढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की समाधि पर मत्था टेका और इस दौरान वे भावुक हो गए। वहीं बाढ़ड़ा
बारना से उन्होंने नॉमिनेशन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने मेरे ऊपर जो आस्था जताई है उस पर मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। उसे लेकर उन्होंने दावा किया कि एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर निश्चित तौर पर बारना से एक ऐतिहासिक जीत वो दर्ज कराएंगे। वहीं चौधरी सोमवीर सिंह लोहारू विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं और करीब 72 साल के हैं। आपको ये भी बता दें कि कोलागढ़ गांव में बंसीलाल की समाधि स्थल से बारना तक हजारों की संख्या में बड़े काफिले के साथ पहुंचकर उन्होंने नामांकन दर्ज कराया और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। शक्ति प्रदर्शन में भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा दिला के कांग्रेस पार्टी ने मुझे बारना से नुमाइंदा बनाया। मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग क्योंकि स्थान है उनको माथा टेकने के लिए आज हम यहाँ आए। हमारे को यहाँ पर आके ताकत मिलती है। चौधरी सोमवीर सिंह चौधरी इंद्री विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश कंबोज ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि देर रात को उनकी टिकट की घोषणा हुई, जिसके बाद से उन्होंने जनसभा की है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जहां पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जो विश्वास कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी और प्रदेश के नेताओं ने उनके ऊपर जताया है उस पर वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे और इंद्री से वो जनता के बलबूते पर अच्छी जीत दर्ज करके कांग्रेस के हाथ मजबूत करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, क्योंकि इंद्री क्षेत्र जो है विकास के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, जहां पर बहुत से काम करने की जरूरत है। उन्हीं को लेकर वे लोगों के बीच जाएंगे और लोगों का विश्वास प्राप्त करके यहां से अच्छी जीत हासिल करेंगे। भारी संख्या में कार्यकर्ता आए, मैं सबका धन्यवाद करता हूं और जोश देख के ऐसा लग रहा है कि पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में और इंद्री हल्का से भी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की थी मीटिंग में 36 बजे के लोग आए थे, सबने साथ देने का आश्वासन दिया है। किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच? अब चुनाव स्टार्ट होएगा, ये अभी तो फॉर्म भरा है, मुद्दे भी सारे सामने आ जाएंगे जी। विधानसभा चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा लोकहित पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जिसके तहत इनेलो हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रत्याशी गोपाल कांडा का समर्थन करेगी। तो सिरसा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चुनाव को लेकर इनेलो ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हरियाणा लोकहित पार्टी यानी हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा की जो पार्टी है उसको समर्थन देने का ऐलान किया है। पहले कयास ये थी कि बीजेपी के साथ इनका गठबंधन होना है, लेकिन जब बीजेपी ने टिकट जारी की तो हालोपा का समर्थन करने से बीजेपी ने मना कर दिया, यानी उनके साथ गठबंधन करने से मना कर दिया। उनके लिए सीट नहीं छोड़े, अपने उम्मीदवार का नाम उन्होंने ऐलान कर दिया। तो इसके बाद से अब इनेलो ने यह ऐलान किया है कि वो वहां से प्रत्याशी न उतार करके हलोपा यानी हरियाणा लोकहित पार्टी का समर्थन करेंगे, जो प्रत्याशी वहां से हैं गोपाल कांडा। और अंबाला से निर्मल सिंह को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने पर जश्न मनाया गया। रात को लिस्ट आने के बाद से निर्मल सिंह के समर्थकों ने जश्न मनाया और साथ ही जीतेगा भाई जीतेगा के नारे भी लगाए। निर्मल सिंह को टिकट मिलने के बाद से अंबाला में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर हो गई है। तो अंबाला से ये तस्वीरें जहां पर निर्मल सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं और आपको बता दें कि इस दौरान समर्थकों ने जश्न मनाया है। निर्मल सिंह को टिकट मिलने पर काफी खुश यहां पर समर्थक नजर आए हैं। देर रात में कांग्रेस ने अपनी टिकटों का ऐलान किया, यानी 40 नामों के साथ कांग्रेस ने अपनी फाइनल लिस्ट जारी की थी देर रात में। तो अब ऐसे में इस लिस्ट को लेकर के हालांकि बीजेपी निशाना भी साध रही है, लेकिन अंबाला से अगर देखा जाए तो कड़ी टक्कर इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखी जाएगी।
सबसे पहले तो हमारी पार्टी के हाईकमान का, सोनिया जी का, राहुल जी का, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी का, वेणुगोपाल जी का, और उनके साथ ही हमारे प्रदेश की जितने भी हमारे सीनियर लीडरशिप रही है, बाबरिया जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, उदयवान जी और दीपेंद्र हुड्डा जी, हम सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जो विश्वास उन्होंने चौधरी निर्मल सिंह जी पे, टीम पे, इलाके पे जताया है। और आज हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहेंगे कि अम्बाला सिटी से एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत कांग्रेस जो है दर्ज करने जा रही है। तो उनका आभार, और साथ ही में हमारा एक आश्वासन है सारी अम्बाला की जनता को कि अब आपके जो दिन थे भाजपा के जो काले काल के वो बीतने वाले हैं और हाथ के साथ हम सब अपने हालात पर। फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से इनेलो पार्टी ने हबीब हमनगर को चुनावी मैदान में उतारा है। इसको लेकर के हबीब हमनगर ने कहा है कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस पर वो खरे उतरेंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट को आईएनएलडी यानी इनेलो की झोली में डालने का काम करेंगे। पिछली सरकारों ने फिरोजपुर झिरका विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं किया है, वहीं आईएनएलडी की सरकार आने पर फिरोजपुर झिरका में भरपूर विकास कार्य किए जाएंगे। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, माननीय अभय सिंह चौटाला जी और हमारे जिलाध्यक्ष आई साहब जी, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हम नाम कल कर रहे हैं नॉमिनेशन और सुबह 10 बजे सारे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। कोई जनसभा बुलाई गई है नामांकन से पहले, और कौन सा बड़ा नेता इंडियन लोकल का आपके नामांकन में शामिल हो सकता है? हम लोगों ने सब 10 बजे का समय दिया है। सब लोग, सभी भाइयों से गुजारिश है कि 10 बजे आए। एक कुर्सी और इधर लिया, आंसू कहाँ है, ले आओ। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जिंदाबाद। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान रामविलास शर्मा को टिकट दिया गया है। दरअसल रामविलास शर्मा अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और रामविलास शर्मा ने आज अपने समर्थकों के साथ मीटिंग के बाद से चुनाव न लड़ने का फैसला किया और कहा कि वो पार्टी के फैसले को सिर झुकाकर कबूल करते हैं। तो महेंद्रगढ़ की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रामविलास शर्मा चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि पार्टी ने बीते दिन उनका टिकट काटा था और उसके बाद से कयास ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है निर्दलीय लड़े या फिर किसी तरीके का ऐलान करे। लेकिन अब जो है बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करने की उन्होंने बात की है रामविलास शर्मा ने, क्योंकि बीते दिन कयास ये लग रहे थे कि हो सकता है उन्हें टिकट दिया जाए दोबारा, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटा है और बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान अब रामविलास शर्मा की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है उस प्रत्याशी के समर्थन में मैं चुनाव प्रचार करूंगा और चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मीटिंग की गई थी, उस मीटिंग के बाद उन्होंने फैसला लिया। आपके साथ 55 साल का ये संघर्ष है। झंडा नहीं बदला, डंडा नहीं बदला, एजेंडा नहीं बदला। आपके ये आंसू जो है, मेरे को आप कमजोर करना चाहते हैं क्या? नहीं जी। मैं 11 दिन के पुलिस रिमांड पर रहा, तब महेंद्रगढ़ की माटी को दाग नहीं लगने दिया। मैं बिहार की गया जेल में 5 फीट की कोठरी में रहा, महेंद्रगढ़ को बदनाम नहीं किया ना।
फरीदाबाद के प्रथला विधानसभा से कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रघुवीर तेवतिया सेक्टर 12 कार्यालय में गुपचुप तरीके से उन्होंने नामांकन किया और मीडिया के कैमरों और सवालों से बचकर भागते नजर आए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी की घोषणा अभी तक प्रथला विधानसभा से नहीं की है, लेकिन बीते 2 दिन पहले भी पलवल विधानसभा से कांग्रेस नेता करण दलाल ने बिना कांग्रेस की टिकट मिले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल कर लिया था। रतिया से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जरनैल सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान जरनैल सिंह ने एक रोड शो भी निकाला और एसडीएम कार्यालय में जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व विधायक और कांग्रेस के उम्मीदवार जरनैल सिंह ने कहा कि पार्टी नेतृत्व में उन पर जो विश्वास किया गया है, रतिया क्षेत्र की समस्याओं से भली भांति वो परिचित हैं। जीतने के बाद पहली सुनीता दुग्गल प्राथमिकता के तौर पर समर्थन उनसे करवाएंगे। वहीं जरनैल सिंह के समर्थकों का कहना है कि रतिया से जरनैल सिंह भारी मतों से जीतेंगे और हरियाणा में कांग्रेस 80 सीटों से जीतकर हुड्डा की सरकार बनाएगी। जरनैल सिंह पर दोबारा भरोसा जताया और मैं आपसे और नेतृत्व से भी वादा करके आए थे, हम सभी साथी गए थे कि 40,000 से ऊपर ज्यादा से जिता के लेके जाएंगे, हुड्डा साहब की डोली में डालेंगे जिनको। एक आपने हुड्डा साहब से पिछले दिनों बात भी की थी कि अब की बार 75 पार, अब की बार 80 पार की बात की थी। अब की बार हुड्डा सरकार 80 पार, और वो मेरे को लगता है कि सच्चाई हो रही है। वो मेरे को लगता है कि इस बातें सच होगी, 80 पार जाएंगी सीटें, इसमें कोई दो राय नहीं है। रतिया में रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है? रतिया में तो एक तरफा माहौल है जी, जरनैल सिंह की टक्कर में कोई नहीं है। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ कांग्रेस पार्टी ਦਾ उम्मीदवार बनाया गया है और बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हो कितना जोश है कार्यकर्ताओं के साथ में, जो है आने वाला समय जो है बहुत कांग्रेस पार्टी का होगा। रतिया के मुद्दे बहुत हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, नशे का मुद्दा है और डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं इन मुद्दों को जो है अपना व्यापारी भाइयों के मुद्दे हैं और मंडी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, किसान भाइयों के बहुत सारे मुद्दे हैं और रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है। ਅੱਜ ਸਾਡਾ युवा वर्ग ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है, जिसके बाद से कई नेता टिकट कटने पर भावुक हो गए। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से कांग्रेस की टिकट कटने के बाद से कांग्रेस नेत्री शारदा राठौर ने जनसभा की, जिसमें भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। जनसभा को संबोधित करते हुए समय में कांग्रेस की नेत्री जो है शारदा राठौर भावुक हो गई। इस दौरान शारदा राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया है। तो वहीं तिगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर की टिकट कटने के बाद वो भी भावुक नजर आए। शुरू करी थी, मैं एक नौजवान था, पिछले 15 वर्ष के अंदर न मैं कभी सत्ता में आया, न मैंने कभी सत्ता देखी। मैं हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई और मैं बुढ़ापे के अंदर कदम रख दिया मैंने। क्या इसीलिए कि जब सरकार ऐसी नजर आ रही है तो मेरा टिकट काट दिया गया, इसलिए मैंने संघर्ष किया। आज मेरे हवन में जहां अग्नि जल रही थी, आज अग्नि मुझे पड़ी है यहां पर। क्या मैंने ये इसलिए लगाए थे? ये बड़े बड़े होर्डिंग, ये बड़े बड़े बाहर होर्डिंग, क्या मैंने 20 गाड़ियां पोस्टर लगा के पिछले कई महीने से घर घर में हाजिरी देने का काम कर रहा था। तो सूबे की सरकार देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।